जाता। पार्वती पते हर 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 महादेव। महाकुंभ इस वक्त जो प्रयागराज में चल रहा है, वहां पर भूटान नरेश पहुंच चुके हैं। आज वो संगम में डुबकी लगाएंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी कर रहे हैं। महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं और 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर, वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने। पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ आपको क्या लगता है ऐसे कि कभी भी एक्सेप्टेंस आएगी किसी दूसरे रिलीजन के लिए? हमारे लिए हम भी किसी को रिस्पेक्ट दे पाएंगे? हिंदुस्तान खाली काम करने से तरक्की नहीं कर रहा, उसकी धरती में कुछ है। जहाँ देखे ना एक 3 दरिया मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, वहाँ रिवर से कोई नहा रहा है तो वो अमृत हो रहा है, ठीक है। हमारे तो 5 दरिया मिल रहे हैं और वहाँ गांधी मिल रहा है सारा, उधर तो कोई स्नान करने नहीं जाता। इंडिया कभी भी कोई हमें इंटरनेशनली एम्बैरस करने का मौका जो है ना वो हाथ से जाने नहीं देगा। उसके लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़े, उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। स्टेट लेवल पे अभी भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, एनिमोसिटी को फरोग दिया जाता है और वो लोग जो खुल्लम खुल्ला नफरत का प्रचार करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कुंभ मेला में दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भारत आ रहे हैं और इतना में ही अब भूटान के किंग भारत आए हुए हैं, जहां पर उन्होंने प्रयागराज में उतरा और इसके बाद महाकुंभ मेला में जा करके स्नान किया और इसके साथ साथ उन्होंने सनातन धर्म के नारे भी लगाए, जिसे देख करके पाकिस्तान और अन्य जितने भी कट्टर इस्लामिक लोग हैं वे सब जन बुल करके राख हो रहे हैं और वे कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके सनातन का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है और दुनिया भर के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, वर्ल्ड लीडर्स भारत आ रहे हैं, कुंभ मेला को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे इस्लाम को भी खतरा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत में कुछ और बैरियर्स ब्रेक उस वक्त हो रहे हैं कि जब वहां पर महाकुंभ में 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स पहुंचे हैं और 100 से ज्यादा फॉरेन डिप्लोमेट्स ने महाकुंभ में वहां पे जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए हैं, डुबकी लगाई है और साथ में उनके तासुरात भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। फॉरेन डिग्नेटरीज, जो कि कहा जा रहा है कि थाउजेंड्स ऑफ फॉरेन डिग्नेटरीज एंड मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एंड पीपल पहुंच रहे हैं महाकुंभ में और वो ये कह रहे हैं कि महाकुंभ भारत की सॉफ्ट पावर है। अच्छा, आपको वो भी हम ये बताते हैं, सारा आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्यों ना बात कर लें ऋषि सोनक साहब की। सर, हुआ ये है कि जो ऋषि सोनक हैं वो नजर आए हैं इंडिया में और सबने कहा कि जी ये तो फॉर्मर ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वहां पर क्या कर रहे हैं, तो वो क्रिकेट मैच देखने गए। वो क्रिकेट मैच देखते हुए हमें नजर आए हैं मुकेश अंबानी साहब के साथ। हाँ जी, ये देखें, ये जनाब बैठे हुए हैं मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी और यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक, और वो देख रहे हैं क्रिकेट मैच। अच्छा, और साथ में जो है ये देखें, ये आपको नजर आएंगे ऋषि सोनक इंडिया की सड़कों पर, गलियों में क्रिकेट खेलते हुए वहां के नौजवानों के साथ और भारत के बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत सारे मेले होते हैं, हमारे मुसलमानों के हज होता है, अराइवेंट के इज्तिमात होते हैं, ठीक है, और पॉप मतलब क्रिश्चियनों के भी बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, मगर इससे बड़ा इज्तिमा कोई नहीं होता। ठीक, मैं कहता हूँ कि इंडिया हर चीज में अब आगे जा रहा है। देखें, वो हर चीज को कैश कर रहा है, अपने कल्चर को कर रहा है। हम यहाँ कोई इज्तिमा करते हैं, कोई जलसा करते हैं, पैसे लगाते हैं, हमें रिटर्न कुछ नहीं मिलता। तबलीगी जमात का जो इज्तिमा होता है 10-10 लाख का होता है, मगर हमें रिटर्न कुछ नहीं आता। ये वाहिद इज्तिमा है कि जो 7.5 हज़ार करोड़ लगा के 2 लाख करोड़ आमदन तो
किस कोई इंडस्ट्री लगा के भी इंसान नहीं कमा सकता इतनी जल्दी। एक माह में कोई मतलब है कि जहाज बना के भी नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जुए में भी नहीं है इतने पैसे जीत सकता जितने वो ये इस पे कमा रहे हैं। तो कल्चर और मेले की बात करें, कुंभ मेला, ये मेला बहुत बड़ा है। जैसे अंकल ने कहा कि अक्सर मैं भी ये सुनती हूँ कि तुम मुझे कुंभ के मेले की बिछड़ी हुई बहने लगती हो। मतलब कि पहले तो फोन नहीं होते, तो जो बिछड़ जाता था इस मेले में वो बिछड़ गया। अगर हम बात करें यहाँ पे जो श्रद्धालु होते हैं, जो डिवोटीज होते हैं, स्नान करने आते हैं और गंगा, जमुना और सरस्वती 3 नहरें ट्रायंगल के शेप में मिलती है और कहते हैं कि इसमें अमृत है, मतलब कि जिंदगी जीने की जो बूंदे हैं वो इसमें है। अगर सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि मैंने आज इसको बहुत ज्यादा पढ़ा है, इसकी हिस्ट्री को पढ़ा है, तो सनातन धर्म तो बहुत ही पुराना है, 10,000 साल। और इस्लाम को अगर देखा जाए तो 1400 साल, पाकिस्तान को बने 78 साल हो गए। अगर ब्रिटिश दौर की बात करें तो अंग्रेज भी इस गैदरिंग से डरा करते थे कि इतने बड़े मेले की गैदरिंग अगर हो गई तो कहीं मुल्क के अंदर सिविल नाफरमानी की तहरीक ना उठ जाए। देखिए, शायद हमारे नबी ने भी इस मेले को फॉलो किया हो। क्योंकि जब आप गैदरिंग करते हो तभी कुछ मिलता है। अभी वहां से कुछ मिलता है तो लोग पागल तो कोई भी नहीं है ना। 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग वहां जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है हम तो उससे महरूम हो गए हैं। हम पाकिस्तानी तो नहीं उसमें स्नान कर सकते ना। हम तो देखें, यहाँ किसी के पीर का पता चलता है, बाबे का पता चलता है, फलान नदी में जाके नहा लो, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी, फलान नदी का पानी पी लो, आपके गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा कहते हैं, और हम खुद गए हैं। ठीक है। और सेवन शरीफ में गंदा पानी है, वो उनका गंदे चश्मे का लोग वो भर के बोतलें लाते हैं, दवाई के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनका ईमान यकीन है कि इससे हमें शफा होगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी स्नान करने जाना चाहिए था और हम भी शायद पवित्र हो जाते, पवित्र भी हो जाते और शायद हम गुम भी जाते और फिर मिल भी जाते। और बाद में कुछ अरसे बाद, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी घूमे हुए अच्छे हैं। हम घूमेंगे जाके, कुछ अरसे बाद जब मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। तो हम तो आप घूमना चाहते हो उस मेले में? हम घूमना चाहते हैं, हर बंदा घूमना चाहता है। हर बंदा इस टाइम पाकिस्तान में भाग रहा है, घर वालों से भाग रहा है, भाइयों से भाग रहा है, अपने मुल्क को छोड़ के भाग रहा है। ये तो मजाक की बात होगी। जैसे हम कल्चर की बात करें, सनातन धर्म के, अगर हम रिचुअल्स की बात करें, वहाँ के जो फेस्टिवल्स की बात करें, तो दुनिया से लोग आते हैं। जैसे आप बात कर रहे थे कि एक अरब से जो व्लॉगर है वो भी आया हुआ है, मुस्लिम भी आते हैं यहाँ पर, वो देखने आते हैं कि इतनी बड़ी गैदरिंग को कैसे मैनेज कर लिया उत्तर प्रदेश यूपी सरकार ने। 10,000 करोड़ एक टाइम पर, अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 30 के करीब जो है लोगों की डेथ्स हुई है।